हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली एटीएम पर दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास में कुछ खास जानेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि हैव टू का प्रयोग। दोस्तों इससे पहले कुछ प्रयोग हम लोग 1 और 2 प्रयोग जान चुके थे और आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले दोस्तों हैव टू का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में कैसे करेंगे उसके बारे में जानने वाले। यानी आज की सेशन में हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास ये सेशन होने वाला है दोस्तों। चलिए पॉइंट 3 से हम लोग बात डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉइंट 2 हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो यदि आप नहीं देखें मेरा प्रीवियस क्लास तो ज़रूर प्रीवियस क्लास जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हैव टू का प्रयोग। हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे, चलिए जानते हैं। जैसे हैव टू का प्रयोग दोस्तों, जैसे हैव टू का स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड या विल हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी हम लोग या सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस हैव हैज हैड विल हैव, इस सभी में से किसी का प्रयोग करेंगे एक को, और प्लस टू का प्रयोग करेंगे प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों हैव टू का जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम इसके साथ पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज हैव हैड विल में से कोई एक को, विल हैव में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ क्या करेंगे टू ऐड करेंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए जैसे जानते हैं मुझे स्कूल बदलना है। जैसे मतलब मान लीजिए आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको उस स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है या पढ़ाई अच्छा नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश बाई चांस आपको स्कूल चेंज करना है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे स्कूल बदलना है, मुझे ऑफिस बदलना है, मुझे कॉलेज बदलना है, या कोई भी काम बदलना है, कोई भी चीज़ बदलने वाला रहता है कोई भी, तो हम लोग दोस्तों बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए स्कूल बदलना है, मुझे स्कूल बदलना है, तो इसके लिए हिंदी में तो बोलते पर इंग्लिश में क्या बोलिएगा, मुझे स्कूल बदलना है। तो उसके लिए दोस्तों आई हैव टू स्विच ए स्कूल, क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्विच ए स्कूल्स, यानी मुझे स्कूल बदलना है। क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्विच ए स्कूल, क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्विच ए स्कूल। क्लियर दोस्तों, मुझे स्कूल बदलना है। समझ चुके होंगे कि आज के बाद आपको स्कूल वगैरह या स्कूल की जगह पर कोई भी चीज़ का नाम आ सकता है, वहाँ पे दोस्तों उसका प्रयोग करके बोल सकते हैं। तो मुझे स्कूल बदलना है, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्विच ए स्कूल्स। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े। बाई चांस मान लीजिए आपको एक अच्छा स्कूल को खोजने में, ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी आया, बहुत सारे स्कूल में जाकर आपको इंक्वायरी लेना पड़ा या जाकर जानना पड़ा, तो आपको बहुत सारे स्कूल बदलना पड़ा, या मतलब अच्छा स्कूल को खोजने के लिए, तब क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू स्विच स्कूल्स, यानी आप क्या पढ़े, यानी आप वो काम कर चुके हैं, आपको कोई जिसके तलाश में तो आपको मिल चुका है, अच्छा जो खोज रहे थे ना, जिस प्रकार के स्कूल आप खोज रहे थे उस प्रकार का मिल चुका है, तो आप पढ़े। देखिए मुझे बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े, यानी आप बदल चुके हैं। तो जब बदल चुके हैं तो इसके लिए प्रयोग क्या कीजिएगा, आई हैड टू स्विच ए स्कूल। आई हैड यानी ये बात हो चुका है, बीत चुका है। आप जो काम अभी जो बता रहे हैं, मुझे बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े, तो आई हैड टू स्विच स्कूल्स। और फर्स्ट में क्या था, मुझे स्कूल बदलना है, यानी अभी आप बदले नहीं हैं, आप सोच रहे हैं, बदलने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई हैव टू स्विच स्कूल्स, यदि आप बदल लिए हैं, आपको बहुत सारे स्कूल बदलना पड़ा, तो आप बोलिएगा आई हैड टू स्विच स्कूल्स। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। जैसे मान लीजिए आप 10th में 12th में है, तो आपको पेरेंट्स या बड़े भाई या जो कुछ भी है, जो भी आपके घर में है, वो आपसे बड़े हैं, जो आपको बताते रहते हैं कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो अब क्या बोलते हैं, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव टू स्टडी हार्ड। क्या बोलेंगे, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यानी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। क्या बोलेंगे, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। इसके लिए क्या बोलेंगे, यू हैव टू स्टडी हार्ड। क्या बोलेंगे, यू हैव टू स्टडी हार्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यानी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे जल्दी जाना पड़ा।
मान लीजिए कोई काम कोई भी, अब मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना है सुबह सुबह 5 बजे, 4 बजे या 5:30 बजे, जो भी समय है, तो आपको क्या होना, उस समय से पहले जाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी जाना पड़ा, यानी गाड़ी पकड़ने के लिए छूट न जाए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ा, मुझे, आप क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी जाना पड़ा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो अर्ली। क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो अर्ली, यानी मुझे जल्दी जाना पड़ा। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, आई हैड टू गो अर्ली, यानी मुझे सवेरे जाना पड़ा, मुझे जल्दी जाना पड़ा। दोनों के लिए दोस्तों आई हैड टू गो अर्ली का प्रयोग करके दोस्तों आप बोल सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार का आप जानते होंगे कि इस प्रकार का वर्ड आप जरूर प्रयोग करते होंगे। कहीं पर जाना है, जल्दी जाना है, स्कूल जा रहे हैं, कभी लेट हो रहा है, तो आपको रास्ते में मिल जाता है, बात करना चाहता है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना पड़ा। आप मान लीजिए, तो वहाँ पे आप क्या बोलिएगा, जब आपको जल्दी जाना है बोलिएगा, तो आप हैव टू का प्रयोग कीजिएगा। क्या प्रयोग कीजिएगा, आई हैव टू गो अर्ली, या जाना पड़ा, समय बीत चुका है, तो आप क्या बोलिएगा, आई हैड टू गो अर्ली। दोस्तों आप वहाँ पे किस कंडीशन में बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं, उस पर डिपेंड करके आप सोच समझ कर बोलिएगा। तो आपको मान लीजिए जल्दी जाना है, आप बोलिएगा किसी को कि मुझे जल्दी जाना है, तो आप क्या बोलिएगा, आई हैव टू गो अर्ली। क्या बोलिएगा, आई हैव टू गो अर्ली। या बाई चांस मान लीजिए अब समय समाप्त हो चुका है, आप किसी को बता रहे हैं बाद में, तो आप क्या बोलिएगा, मुझे जल्दी जाना पड़ा, यानी मुझे जल्दी जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो अर्ली। क्लियर दोस्तों। तो आप समझते होंगे। या अब या भविष्य, मान लीजिए आपको मतलब जाना है, कल जाना है, तो आप क्या बोलिएगा, मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे जल्दी जाना होगा। मान लीजिए फ्यूचर का, भविष्य का बात करेंगे, तो फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो अर्ली। क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो अर्ली। दोस्तों आप सोचते होंगे कि आई के साथ तो शैल लगता है, पर विल बोल कर आप गलत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कन्फ्यूजन ना हो, विल का प्रयोग सभी के साथ में कर सकते हैं बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब दोस्तों विल का प्रयोग जो होता है ना, सभी के साथ में आप कर सकते हैं। हाँ, आप ट्रांसलेशन में ज़रूर इसका प्रयोग करते होंगे कि आई वी के साथ में शैल लगता है, बाद बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप स्पोकन में इस पर कतई भी नहीं ध्यान दीजिए, थोड़ा भी, बिल्कुल उससे मतलब निफिक्र रहिए, उसे मतलब उसको मन में नहीं लाना है। विल का प्रयोग सभी के साथ आप कर सकते हैं। क्लियर। तो आई विल हैव, विल के साथ में हैव लगाना भी है दोस्तों। तो आई विल हैव टू गो अर्ली, यानी मुझे कल जल्दी जाना होगा, या जब मुझे जल्दी जाना पड़ा, इसके लिए क्या बोलेगा, आई हैड टू गो अर्ली, या मुझे जल्दी जाना है, आई हैव टू गो अर्ली। क्लियर दोस्तों। अब इस प्रकार का सेंटेंस आप जहाँ भी जिस प्रकार का हो, तो यहाँ पर हम एक बताएं, मुझे जल्दी जाना पड़ा, तो आप इसी जगह पर आप कौन सा टेंस आप सोच समझ कर तो आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे जल्दी जाना पड़ा, आई हैड टू गो अर्ली। नेक्स्ट दोस्तों, आज मुझे जल्दी जाना होगा, यानी मान लीजिए यहीं पे आप बोल सकते हैं, इसकी जगह पे आप बोलते हैं कि आज मुझे जल्दी जाना होगा। तो ये दोस्तों क्या आ गया, होगा। अभी गए नहीं आप बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, यानी आपको जाना है कुछ देर बाद, तो आप क्या किसी से बोलते हैं, आज मुझे जल्दी होने जाना होगा, तो आप वहाँ पे देखिए, आप सोच सकते हैं कि होगा, यानी आप गए नहीं हैं। तो यहाँ पे आप क्या, टुडे आई विल हैव टू गो अर्ली। क्या बोलिएगा, टुडे आई विल हैव टू गो अर्ली, यानी मुझे आज जल्दी जाना होगा। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि फ्यूचर टेंस है, इसलिए आई विल हैव टू गो अर्ली इसका प्रयोग हुआ। यहीं पे आप बोल सकते थे कि मुझे जल्दी जाना है, तो आप क्या बोलेगा, टुडे आई हैव टू गो अर्ली। या यहीं पे आप बोल सकते थे कि आज मुझे जल्दी जाना पड़ा, तो टुडे आई हैड टू गो अर्ली। क्लियर दोस्तों। अब एक ही सेंटेंस में कैसे आप अलग अलग मतलब टेंस में अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझते होंगे, सीख पा रहे होंगे यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट में आप जानते हैं, तो ये टू जो हम लोग सब में लगाते हैं, सब में जो टू लगाते आ रहे हैं, तो ये टू है क्या। तो सबसे पहले जानिए, ये हैव टू सब में जो हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सभी चीज़ का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, इसको ये क्या है, कंपल्सन है। क्या है, कंपल्सन है, जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं और बोल पाते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब उसको बोल सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जहाँ तहाँ हम लोग हैव टू, हैड टू, विल टू, यानी प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे तो वहाँ पे हैव टू, हैज टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर पास्ट टेंस का बात करते हैं तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर का बात करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप क्या करते हैं, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, कंपल्सन है। क्या है, कंपल्सन है। तो दोस्तों चलिए कंपल्सन के बारे में बताएं, तो प्रेजेंट में कौन कौन सा किस प्रकार कंपल्सन का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का
बात करें, प्रेजेंट कंपल्सन का बात करें तो हैज़ या हैव के साथ में टू लगाते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंपल्सन लगाने का तरीका हो गया। नेक्स्ट है पास्ट कंपल्सन। पास्ट कंपल्सन में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसमें दोस्तों सिंपल है कि हैड के साथ में हैड प्लस टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है पास्ट कंपल्सन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों फ्यूचर कंपल्सन, यानी भविष्य के बात बताने के लिए फ्यूचर कंपल्सन का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर कंपल्सन क्या है, जैसे विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सभी के लिए आपको विल हैव का प्रयोग करना है या विल हैज का प्रयोग करना है, विल हैव टू या विल हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कंपल्सन है। प्रेजेंट कंपल्सन के लिए स्ट्रक्चर बता दिए, पास्ट कंपल्सन के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया और फ्यूचर कंपल्सन के लिए ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों फैक्ट, यानी कोई बहुत कुछ बातें भी होता है, यानी फैक्ट का मतलब क्या होता है, बात है। जैसे एम वाज टू यूज्ड, एम या वाज टू यूज्ड, इसका प्रयोग करके हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे जाना है, तो मुझे जाना है तो आप ये नहीं बोल सकते आई एम गो बोलेगा दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आई एम टू गो, मुझे जाना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम टू गो नहीं बोलकर आई एम, देखिए एम टू क्या है, एम टू जो यहाँ पर लिखे हैं एम टू क्या है, एम टू वाला फैक्ट होता है, यानी यह एक फैक्ट होता है जिससे इस प्रकार का सेंटेंस में हम लोग रखते हैं। यानी मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, यानी यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। तो ये एम टू वाला क्या है, एक फैक्ट है, यानी एक बात है। नेक्स्ट दोस्तों आई हैव टू गो, यानी आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो दोस्तों ये प्रेजेंट का हो गया। नेक्स्ट है आई हैड टू गो, ये पास्ट का हो गया। आई विल हैव टू गो, ये फ्यूचर का हो गया। ये सभी के सभी क्या दोस्तों, कंपल्सन, ये प्रेजेंट का कंपल्सन हो गया, ये पूरा, ये हो गया पास्ट का कंपल्सन, ये हो गया फ्यूचर का कंपल्सन। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट का बात आएगा तो किसका प्रयोग करना है, पास्ट का बात आएगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर के प्रयोग करके बोलेंगे। साथ ही साथ जब फ्यूचर का बात आएगा, भविष्य का बात आएगा, तो वहाँ पे किस प्रकार का कंपल्सन का प्रयोग करेंगे, कौन सा फ्यूचर कंपल्सन में कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बोलेंगे। आई होप दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से ज़रूर आप समझ चुके होंगे और आपको ज़रूर ये क्लास अच्छा लगता होगा दोस्तों, और कंटिन्यू बेसिस पे आप इसका नोट तैयार करते होंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में आप डिस्कस भी करते होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि अभी तक मेरे क्लास पे आप मतलब नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि लाइक नहीं किए तो ज़रूर दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।